ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मूज को लेकर मिडल ईस्ट में तनाव अब भी बरकरार है। एक तरफ अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान किसी भी कीमत पर यहां अपना कंट्रोल कमजोर नहीं होने देना चाहता। इन सबके बीच हॉर्मूज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान और ओमान के बीच शनिवार को अहम बैठक हुई। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी से मुलाकात की। बैठक का अहम मकसद हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को फिर से सुचारू बनाना और क्षेत्र में बढ़े तनाव को कम करने के उपाय तलाशना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में ओमान ने हॉर्मूज के प्रबंधन के लिए ईरान के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसे बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि वो लंबे समय से मिडल ईस्ट में एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। हालांकि इस पहल के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ओमान अब ईरान के ज्यादा करीब जा रहा है या फिर वो केवल क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपनी पारंपरिक नीति पर आगे बढ़ रहा है। ओमान ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों के संचालन के लिए एक नया मॉडल ईरान के सामने पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग-अलग समुद्री मार्ग तय करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के मुताबिक एक रास्ता ईरान के समुद्री क्षेत्र के पास रहेगा, जबकि दूसरा ओमान के जल क्षेत्र से होकर गुजरेगा। दोनों देश अपने अपने हिस्से के रास्ते का स्वतंत्र रूप से संचालन और निगरानी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि किसी भी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से कोई अतिरिक्त शुल्क या फिर टोल नहीं लिया जाएगा। बातचीत के दौरान ओमान ने प्रस्ताव में कहा है कि ओमान के जल क्षेत्र में दक्षिणी रास्ता और ईरान के जल क्षेत्र में उत्तरी रास्ता दोनों पूरी तरह से चालू रहेंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में इस प्रस्ताव पर तुरंत कोई सहमति नहीं जताई है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेने से पहले तेहरान में उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि ईरान इस योजना के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन करेगा और उसके बाद ही अपना आधिकारिक रुख सामने रखेगा। बता दें कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल हमले के बाद तेहरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपनी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का तकरीबन 20% गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। फिलहाल सबकी नजरें तेहरान के अगले फैसले पर टिकी है। अगर ओमान के प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो इससे न केवल हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित हो जाएगी, बल्कि मिडल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जाएगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।